हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और घर पर रहकर हमारे यूट्यूब चैनल पर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त राहुल गोस्वामी। हम देख रहे थे हमारा टॉपिक मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में हमने लास्ट लेक्चर में देखा था किसी भी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट निकालना, फिर उसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकालना, फिर उसी में देखा था हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। आज हम देख रहे हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। जो मैट्रिसेस होती हैं उन पे हम कौन कौन से एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा सकते हैं जिसकी वजह से हमारा मैट्रिक्स में ज़्यादा कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब जो मैट्रिक्स हमारी पहले डिफाइन थी, मीनिंग उसकी वही बाद में डिफाइन होगी। तो ऐसे कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं जिसकी हेल्प से हम मैट्रिक्स का आगे देखेंगे। किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमें इन्वर्स निकालना होगा, इन्वर्स निकालने के लिए भी ये सारे एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज़ हो रहे होंगे। तो देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट्री ऑपरेशन हम मैट्रिक्स में यूज़ कर सकते हैं। हम बेसिकली 6 टाइप के एलिमेंट्री ऑपरेशन मैट्रिक्स में यूज़ कर सकते हैं। 3 होते हैं आपके रो के, 3 होते हैं आपके कॉलम के। बेसिकली टोटल कितने होते हैं आपके 6, 3 रो के और 3 कॉलम के। तो जो रो के हैं वही कॉलम में है। अगर मैं कहूँ रो में कोई ऑपरेशन लग रहा है तो सेम ऑपरेशन कहाँ पर लग सकता है, हमारा कॉलम में भी। तो यहाँ पे बेसिकली आप 3 ऑपरेशन मैं आपको बताऊंगा जो कि आप रो या कॉलम में कहीं पे भी लगा सकते हैं। क्लियर। तो पहला ऑपरेशन आपका है इंटरचेंज एनी रो और कॉलम। कोई भी रो या कॉलम को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। मैट्रिक्स में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। अगर मैं रो 1 को रो 2 की जगह लिख दूं और रो 2 को रो 1 की जगह लिख दूं तो कोई भी फर्क नहीं आएगा। इसको डिनोट कैसे करते हैं, अगर मैं रो ऑपरेशन लगा रहा हूं तो R1 R2, R1 को R2 से क्या करना है, R1 को R2 की जगह लिख दिया। यहाँ पे मैं R2 को R1 की जगह लिखूँगा तो मैं दोनों साइड इसका एरो लगाता हूँ। तो इसको मैं जनरलाइज केस में लिखूँ तो Ri को मैं Rj से रिप्लेस करता हूँ। I कोई भी एक कॉलम रो है और J भी कोई भी एक भी रो है, तो मैं Ri रो को Rj रो से रिप्लेस कर सकता हूँ। सेम Ci को मैं Cj से रिप्लेस कर सकता हूँ। क्लियर। सेकेंड एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या बोलता है, सेकेंड एलिमेंट्री ऑपरेशन बोलता है कि मैं किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी रो में या फिर किसी भी कॉलम में किसी भी एक स्केलर नंबर का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। बट वो स्केलर नंबर कैसा होना चाहिए, नॉन ज़ीरो होना चाहिए। वो स्केलर नंबर कैसा होना चाहिए, हमारा नॉन ज़ीरो होना चाहिए। सेकेंड है एनी नॉन ज़ीरो नंबर can be multiplied to any row and column of matrix। किसी भी कॉलम में या फिर रो में हम किसी भी एक नॉन ज़ीरो नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ R1 में मल्टीप्लाई, R1 में कर रहा हूँ मैं k टाइम्स ऑफ R1। क्लियर। मैंने R1 में कोई भी k नंबर लिया, मैंने उसका मल्टीप्लाई कर दिया R1 में। जैसे उस कॉलम में के लिए लिखूँ मैं तो Ci k टाइम्स ऑफ Ci, बिल्कुल मैं कर सकता हूँ। अभी मैं आपको मैट्रिक्स के फॉर्म में बताऊँगा ये चीज़ें किस प्रकार से यूज़ होंगी। थर्ड है, इसमें क्या करते हैं हम किसी भी हम रो लेंगे, कोई भी रो लेंगे और उसमें क्या चेंज कर सकते हैं, उसमें हम दूसरी रो को ऐड कर सकते हैं और दूसरी रो में कोई स्केलर नंबर को मल्टीप्लाई करके हम इस रो में ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ मैं R3 रो लेता हूँ, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, R3 रो में ऐड कर सकता हूँ कोई सी और रो, R3 रो में कोई और रो ऐड कर सकता हूँ और उस रो के एलिमेंट्स को मैं किसी भी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ। तो लैम्डा टाइम्स ऑफ R1 या फिर R3 में मैं क्या चेंज कर सकता हूँ, R3 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ R2। इस प्रकार से मैं इस चेंजेस कर सकता हूँ। क्लियर। वैसे ही कॉलम में अगर चेंजेस करूँ तो C3 क्या हो जाएगा, C3 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ C2, C3 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ C1, कुल मिला के Cj को मैं
सी जे प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ सी आई। आई और जे यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ये बेसिकली 3 ऑपरेशन होते हैं जिनको हम मैट्रिक्स के एलिमेंट्री ऑपरेशन बोलते हैं। बेसिकली हैं 3, मतलब 3 है हमारे रो के और 3 हैं कॉलम के, तो टोटल हो जाते हैं हमारे 6 ऑपरेशंस हो जाते हैं। पहला ऑपरेशन कौन सा है? पहला ऑपरेशन है हमारा कि हम किसी भी रो को इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी भी कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। सेकंड है किसी भी रो में हम कोई भी एक स्केलर नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं या किसी भी कॉलम में भी स्केलर नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और थर्ड है हमारा कि किसी भी रो में हम उस रो में क्या चेंजेस कर सकते हैं कि उसी रो के एलिमेंट्स में क्या ऐड कर दें, हम किसी दूसरी रो के एलिमेंट्स को ऐड कर दें और दूसरी रो जो ऐड कर रहे हैं उसमें हम किसी भी स्केलर नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? नोट कर लीजिए। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब इनका यूज़ कैसे करेंगे हम? यूज़ इनका जनरली होगा जब आप अभी इन्वर्स पढ़ाऊँगा मैं, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना किससे? एलिमेंट्री ऑपरेशन से। वहाँ पे आपके ये 6 ऑपरेशंस यूज़ होंगे। क्लियर? अगर इन्वर्स हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। इन्वर्स निकाल सकते हैं हम एक डिटर्मिनेंट की हेल्प से, डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट की हेल्प से, और एक होता है एलिमेंट्री ऑपरेशंस की हेल्प से। अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन है कि एलिमेंट्री ऑपरेशन से मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालें, तभी आप एलिमेंट्री ऑपरेशन से मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालिएगा, वरना हम डिटर्मिनेंट की हेल्प से एडजॉइंट निकाल के मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सिंपल हो जाता है हमारे लिए। क्लियर? तो बोर्ड एग्जाम में आपको कोशिश करना है कि अगर एलिमेंट्री ऑपरेशन दिया गया है तभी आप एलिमेंट्री ऑपरेशन से निकालें, वरना डिटर्मिनेंट मेथड से डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट निकाल के हम मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे। क्लियर? अभी मैट्रिक्स चैप्टर में सिर्फ हम एलिमेंट्री ऑपरेशन से इन्वर्स निकालना सीखेंगे। जब डिटरमिनेंट पढ़ेंगे वहाँ पर हम एडजॉइंट की हेल्प से आपका इन्वर्स निकालना सिखाएंगे। क्लियर? तो जो अभी मैंने कुछ ऑपरेशंस की बात की है, जैसे मैं कोई भी मैट्रिक्स लेता हूँ, वो ऑपरेशन किस प्रकार से यूज़ करते हैं वो चीज़ देख लेते हैं हम। ए मैट्रिक्स है जैसे 1 2 3 0 1 3 4 2 1, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। क्या ऑर्डर है इसका? 3/3। अगर मैं इसमें R1 इंटरचेंज R2 करता हूँ तो क्या क्या चेंज आ जाएंगे? तो कैसी हो जाएगी हमारी मैट्रिक्स? ए हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि R1 और R2 को हमें इंटरचेंज कर देना है। तो ये थी हमारी R1, ये थी हमारी R2, तो R2 की जगह R1 लिख दूंगा और R1 की जगह R2, तो ये हो जाएगी 0 1 3 1 2 3 4 2 1। हमारी मैट्रिक्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है, क्योंकि मैट्रिक्स हमारे लिए क्या, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि मैट्रिक्स की हेल्प से हम करते हैं लीनियर इक्वेशन सॉल्व। तो लीनियर इक्वेशन में अगर मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 इक्वेशन लिखी गई हैं, तो मैं तीनों इक्वेशन को कैसे भी लिख सकता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड नंबर पे लिख दूँ, सेकंड इक्वेशन को थर्ड नंबर पे लिख दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जैसे अगर मैं 2x + 3y = 4 दिया है, 3x + 9y = 6 दिया गया है, इसको मैं इस तरीके से लिखूं और सॉल्व करूं फिर, या फिर मैं 3x + 9y = 6 और 2x + 3y = 4 अब मैं सॉल्व करूं, आंसर में हमारा कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। तो मैं रो जो मैट्रिक्स होती है उसकी फर्स्ट रो को, फर्स्ट कॉलम को ऊपर नीचे कर दूं या कोई सी भी रो को ऊपर नीचे कर दूं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर? सिमिलरली अगर मैं कॉलम में इंटरचेंज करना चाहूँ, C1 को मैं C3 से इंटरचेंज करना चाहूँ, यहाँ पर अगर मैं इसमें ऑपरेशन लगा रहा हूँ C1 को C3 से इंटरचेंज कर रहा हूँ, तो ए मैट्रिक्स मेरी क्या हो जाएगी, C1 को C3 से, ये C1 है, ये C3 है, तो 3 3 1, सेकंड वैसी की वैसी लिखी रहेगी 2 1 2, और थर्ड की जगह 1 आ जाएगी 1 0 4। क्लियर? इस प्रकार से हम कॉलम में भी ऑपरेशंस लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा फर्स्ट टाइप का एलिमेंट्री ऑपरेशन। सेकंड टाइप का एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या था, किसी भी स्केलर नॉन जीरो स्केलर नंबर का हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी रो में या फिर किसी भी कॉलम में। तो उसको कैसे लिखेंगे, मैं करता हूँ R3 में 4 टाइम्स ऑफ R3, मैंने R3 रो में 4 का मल्टीप्लाई किया,
कैसी हो जाएगी हमारी ए मैट्रिक्स? ए मैट्रिक्स हो जाएगी हमारी रो 1 तो सेम रहने वाली है 1 2 3, रो 2 भी सेम रहने वाली है 0 1 3, रो 3 में क्या करना है 4 का मल्टीप्लाई कर देना है 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, ये हमारी ए मैट्रिक्स हो जाएगी। कब? जब हमने ऑपरेशन क्या लगाया R3-4 R3, R3 में क्या किया हमने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। वैसे ही अगर मैं C2 में मल्टीप्लाई करूँ 3C2 तो कैसी हो जाएगी हमारी ए मैट्रिक्स? अब हो जाएगी हमारी, देखिए C2 में करना है मतलब C1 और C3 तो सेम रहने वाले हैं, तो C1 1 0 4 और C3 3 3 1, ये तो हमारे सेम रहने वाले हैं। C2 में चेंज करना है, क्या करना है 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 2 जा 6 3 1 जा 3 3 2 जा 6, ये हमारी ए मैट्रिक्स मिल जाएगी। कब? जब हमने C2 का 3C2 से रिप्लेस कर दिया। क्लियर? लेकिन मैट्रिक्स में हमारा कोई मतलब डिफरेंस नहीं आएगा, दोनों ही मैट्रिक्स सेम ही है आपकी समय। क्लियर? और देखते हैं हम, नोट करने के लिए क्या करिएगा आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और आराम से नोट कर सकते हैं। थर्ड ऑपरेशन और चेक कर लेते, देख लेते हैं हम कैसे लगाते हैं। अगर मैं कहूँ मैं इसमें चेंजेस ला रहा हूँ R3 में R3 माइनस 2R1, मैंने किया R3 माइनस 2R1, तो क्या कहाँ पे चेंजेस आने वाले हैं? केवल मुझे R3 रो में चेंज करना है, ना ही R1 रो चेंज होगी ना ही R2 रो चेंज होगी। कहाँ पे चेंज आएंगे? केवल R3 में चेंजेस आने वाले हैं। तो R3 में चेंज आएंगे तो R1 और R2 वैसे लिख देता हूँ 1 2 3 0 1 3। अब R3 में चेंज करना है R3 माइनस 2R1, तो R3 का 4 माइनस 2R1, R1 क्या होगा इसके लिए R1 होगा A1, तो R3 माइनस 2R1 4 माइनस 2 4 माइनस 2। क्लियर? इसके लिए R3 क्या है 2 है माइनस 2R1, इसके लिए 2 R1 क्या है 2 2 इंटू 2 4 2 माइनस 4। क्लियर? R3 माइनस 2R1, अब R3 क्या हो गया है 1 माइनस 2R1, R1 क्या है इसके लिए 3 3 2 जा 6। इस प्रकार से ये चीज़ें हो जाएंगी। अब 4 माइनस 2 यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 माइनस 4 माइनस 2 आ जाएगा और 1 माइनस 6 माइनस का 5 आ जाएगा। क्लियर? इस प्रकार से हम ये ऑपरेशन लगा सकते हैं। अगर यहीं पे मैं कॉलम का ऑपरेशन की बात करूं तो कॉलम के ऑपरेशन में मान लीजिए मैं C1 में इंटरचेंज कर रहा हूं, C1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ C2 कर रहा हूं, C1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ C2, तो कहाँ पे चेंजेस करने हैं मुझे चेंज करना है आपका C1 में, मुझे चेंज करना है C1 में। तो C1 में चेंज किया 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ C2, C2 क्या काम करेगा इसलिए यही 1 प्लस 2 2 जा 4 क्या आ जाएगा 5, 0 प्लस 2 टाइम्स ऑफ C2, 0 प्लस 2 टाइम्स C2 क्या काम कर रहा है यहाँ पे 1, 0 प्लस 2 2 आ जाएगा, 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ C2 2 2 जा 4 4 प्लस 4 8 हो जाएगा यहाँ पे, और C2 और C3 क्या रहेंगी हमारी सेम ही रहने वाली है 2 1 2 3 3 1। क्लियर? नोट कर लीजिए, तो आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होती हैं? वो मैट्रिक्स जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, वो मैट्रिसेस जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है वो होती हैं हमारी इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। क्लियर? तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं अभी मैट्रिक्स चैप्टर में एलिमेंट्री ऑपरेशन से ही सिर्फ हमें देखना है क्या किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना। क्लियर? और एडजॉइंट की हेल्प से हम डिटरमिनेंट चैप्टर में आपका देखेंगे कि एडजॉइंट और डिटरमिनेंट की हेल्प से हम कैसे किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो इन्वर्स निकल किन मैट्रिक्स का सकता है? इन्वर्स हमेशा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकलेगा। किसका इन्वर्स निकलेगा?
इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होंगी? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस मतलब इनका डिटर्मिनेंट क्या होगा? अगर ए मैट्रिक्स की बात करूं तो 0 के बराबर नहीं होने से चाहिए। कोई भी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट क्या हो गया, उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के बराबर हो जाती है तो उस मैट्रिक्स का हम इन्वर्स नहीं निकाल सकते। क्लियर? उस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के लिए कि उसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्लियर? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। और सेकंड और क्या कंडीशन है? कभी भी आपका रेक्टेंगल मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं निकलेगा। कभी भी आपका रेक्टेंगल मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं निकल सकता। किसका मैट्रिक्स, कौन सी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकलेगा? हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का आपका इन्वर्स निकलेगा। रेक्टेंगल मैट्रिक्स का इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। आपकी रेक्टेंगल मैट्रिक्स का इन्वर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स का मे एग्जिस्ट और मे नॉट डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ इट्स डिटर्मिनेंट। क्लियर? स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। किस पे डिपेंड करेगा? आपका उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू पे। जैसे जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती हैं वो क्या होती हैं? जिनका मॉड ए हमारा 0 के बराबर नहीं होता है। यहीं पे आप नोट कर लीजिए, सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, सिंगुलर मैट्रिक्स होती है आपकी मॉड ए इक्वल टू 0। जिन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू क्या हो 0 वो होती हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हम देख रहे थे हमारी जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। किस पे डिपेंड करेगा? उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू पे। अगर उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर नॉन ज़ीरो है तो उस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स, सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो होगी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और जो सिंगुलर मैट्रिक्स होगी आपका उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर? ये तो हो गई हमारी बात कि इन्वर्स एग्जिस्ट कैसे करता है, किन मैट्रिक्स का करता है। अब बात करते हैं हम कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स दी गई हैं, ए और बी मैट्रिक्स दोनों ही कैसी हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं। अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स दी गई हैं ए और बी मैट्रिक्स और दोनों ही आपकी सेम ऑर्डर की हैं और ए बी इक्वल टू बी ए है, ए बी इक्वल टू बी ए किसके बराबर है? आई के बराबर। मैं कहूँ आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स, दोनों ही मैट्रिक्स कैसी हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और सेम ऑर्डर की हैं और ए बी इक्वल टू बी ए है, ए बी इक्वल टू बी ए है और ये किसके बराबर है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। ए बी और बी ए किसके बराबर है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। तो मैं वहाँ से बोल सकूँगा कि ए क्या है? बी का इन्वर्स है या फिर बी क्या है? ए का इन्वर्स है। क्लियर? क्या बोला मैंने? ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, दोनों ही कैसी हैं? हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स और सेम ऑर्डर की हैं और हमारा ए बी इक्वल टू बी ए हो जाए किसके बराबर? आई के बराबर, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। तो मैं क्या बोल पाऊँगा? ए बी का इन्वर्स है या फिर बी ए का इन्वर्स है। क्लियर? इसको लैंग्वेज में लिख लेते हैं। लेट ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर and we obtain
AB equal to BA equal to I, then we can say that A and B are invertible matrices and A is a and B is a inverse of A and it is denoted by A inverse, that is B equal to A इनवर्स। क्लियर? अगर दो कोई भी मैट्रिक्स हैं ए और बी और सेम ऑर्डर की हैं और स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और हमें क्या मिलता है ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, हमें क्या मिलता है ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, तो हम कह पाएंगे कि ए और बी हमारी कैसी हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स और वहाँ पर बी क्या होगा हमारा इन्वर्स ऑफ ए होगा और बी को हम कैसे लिखेंगे बी इक्वल टू ए इन्वर्स। किसी अगर ए कोई भी मैट्रिक्स है तो उसके इन्वर्स को कैसे डिनोट करेंगे ए इन्वर्स। क्लियर? और ए इज इन्वर्स ऑफ बी, अगर बी ए का इन्वर्स है तो ए क्या होगा बी का इन्वर्स होगा। ए इज इन्वर्स ऑफ बी, दैट इज ए इक्वल टू बी इन्वर्स। क्लियर? दोनों ही मैट्रिक्स एक दूसरे के इन्वर्स होंगे। क्लियर? नोट करिए, ये थी हमारी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की डेफिनेशन। क्या बताया मैंने आपको, अगर कोई भी दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और दोनों ही मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, तो अगर हमें मिलता है ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो मैं वहाँ से कह पाऊँगा कि ए और बी क्या हैं एक दूसरे की इन्वर्स हैं। क्लियर? और डिटरमिनेंट से कैसे हम चेक कर पाएंगे किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है नहीं, अगर कोई भी हमें मैट्रिक्स दी गई है उसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं है तो उस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, अगर उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 के बराबर हो जाती है तो उस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर? अब देखते हैं हम आगे, इन्वर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स is unique if exist। क्या बोल रहा है, अगर कोई भी हमें कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दी गई है उसका अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, अगर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो क्या होगा यूनिक होगा। मतलब किसी भी एक मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स दी गई है इसके दो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते, इसके कोई भी दो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अगर कोई भी मैट्रिक्स दी गई है तो उसका केवल एक ही इन्वर्स होगा। क्लियर? मेरे आप इन्वर्स, जब मैंने इन्वर्स फंक्शन पढ़ाया है वहाँ पे भी आपको प्रूफ करके बताया था कि किसी भी फंक्शन का, वहाँ पे फंक्शन की बात हो रही थी, किसी भी फंक्शन का अगर हम इन्वर्स निकालते हैं तो वो हमेशा कैसा होता है यूनिक होता है आपका। क्लियर? और यहाँ पे हम देख रहे हैं मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, किसी भी मैट्रिक्स का अगर इन्वर्स निकालते हैं ए भी क्या होगा आपका यूनिक ही होगा। प्रूफ करते हैं, लेट ए बी ए मैट्रिक्स एंड इट्स इन्वर्स एग्जिस्ट। ए कोई भी एक मैट्रिक्स है जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है और लेट बी एंड सी बी इट्स इन्वर्स। हम मान लेते हैं कि कोई ए मैट्रिक्स दी गई है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, उसके दो इन्वर्स हैं, कौन कौन से, बी और सी। अगर दो इन्वर्स हैं बी और सी, जब बी इन्वर्स होगा तो ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि बी इसका इन्वर्स है। सी भी इसका इन्वर्स है तो ए सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू आई लिख सकता हूँ मैं, ए सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू आई। 10 अब ये तो कब मैं लिख सकता हूँ, जब बी और सी मैंने लिए कि दो अलग अलग हैं इन्वर्स हैं जो कि एक ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। मान रहा हूँ अभी, लेट बी एंड सी बी इट्स इन्वर्स, बी और सी दो इन्वर्स हैं जो ए मैट्रिक्स के एग्जिस्ट कर रहे हैं, दोनों अलग अलग हैं। तो ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू आई, ए सी इक्वल टू सी इक्वल टू आई। प्लस बी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, बी इंटू आई लिख सकता हूँ, क्योंकि किसी मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सेम मैट्रिक्स मिलती है। तब आई की जगह मैं ए सी लिख देता हूँ, बी ए इंटू सी
लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं बी ए इंटू सी लिख सकता हूँ, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। तो बी इंटू ए सी करो या फिर बी ए इंटू सी करो, बात बराबर रहने वाली है। ये आपको मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में पढ़ाया हुआ है। तो बी ए इंटू सी हो जाएगा, और बी ए हमारा किसके बराबर है, आई के बराबर। तो आई इंटू सी, और आई इंटू सी मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का हम आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगी हमें, सेम मैट्रिक्स। तो मुझे यहाँ से मिला B इक्वल टू सी। बी और सी क्या है मेरे, दोनों ही सेम है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया था, दो अलग अलग बी और सी मैट्रिक्स ली थी, जो कि क्या थी, एक ही इन्वर्स थे। लेकिन मुझे आखिरी में रिजल्ट क्या ऑब्टेन हुआ, B इक्वल टू सी। तो मैं यहाँ से कह पाऊंगा कि मेरा जो भी इन्वर्स एग्जिस्ट करता है किसी मैट्रिक्स का, वो हमेशा कैसा होगा, यूनिक होगा। क्लियर, नोट कर लीजिए। ये प्रूफ आपको कहीं कहीं बोर्ड एग्जाम में कभी कभी पूछे जा सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में आपको हेल्प कर जाएगा। आपको बोर्ड एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आ जाता है, प्रूफ डेट इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज यूनिक। तो वहाँ पे आप एक प्रूफ कर सकते हैं। ये आते हैं आपके 1-1 और 2-2 मार्क्स में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इफ A एंड B आर invertible matrices, then AB inverse equal to B inverse A inverse। अगर हमारी A और B कोई भी दो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर की, तो AB का होल इन्वर्स क्या होगा, B इन्वर्स A इन्वर्स। इन्वर्टेबल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए बी इनवर्स किसके बराबर होगा हमारा, बी इनवर्स और ए इनवर्स। ए बी आपको प्रूफ करने के लिए आ जाता है, तो इसका हम प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ, अगर ए बी हमारी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है तो मैं बोल सकता हूँ कि ए बी इंटू ए बी का इन्वर्स किसके बराबर होगा, आई के बराबर। अभी हमने देखा कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई था। कब, तो मैं क्या बोल पा रहा था, ए बी का इन्वर्स है और बी ए का इन्वर्स है। तो हमें यहाँ पे ए बी का इन्वर्स निकालना है, तो मैं बोल सकता हूँ, और कैसी दी गई है, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, तो ए बी इंटू ए बी का इन्वर्स। ए यहाँ पे बी किसके बराबर था, ए इन्वर्स के, तो ए इंटू ए इन्वर्स क्या आया था हमारा, आई आया था। ए इंटू ए इन्वर्स क्या आया था, आई आया था। तो वहीं से मैं बोल सकता हूँ कि ए बी और ए बी का इन्वर्स किसके बराबर होगा, आई के। अब मैं प्री मल्टीप्लाई करता हूँ ए इन्वर्स का। अगर मैं दोनों साइड ए इन्वर्स का मल्टीप्लाई करूँ, ए इन्वर्स इंटू ए बी इन्वर्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स इंटू आई। तो अब यहाँ पे ए इन्वर्स, फिर से एसोसिएटिव लॉ लगाते हैं, ए इन्वर्स इंटू ए इंटू बी, ए बी का इन्वर्स, ए इन्वर्स इंटू आई, ए इन्वर्स होगा। ए इन्वर्स ए के क्या हो जाएगा हमारा, आई के बराबर, आई बी, ए बी का इन्वर्स इक्वल टू ए इन्वर्स आई इंटू बी, बी हो जाएगा, बी ए इन्वर्स। अब मुझे यहाँ से बी हटाना है, तो मैं क्या करूँ, प्री मल्टीप्लाई ऑफ बी इन्वर्स। प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई में आप इस बात को समझिएगा, क्योंकि ए बी और मैंने क्या बताया था, ए बी इक्वल टू बी ए कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है। जनरली ए बी और बी ए हमारा बराबर नहीं होता है मल्टीप्लिकेशन में, इसलिए मैट्रिक्स में कभी भी आप प्री मल्टीप्लिकेशन और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन का ध्यान दिए रहिएगा। तो यहाँ पे मुझे बी हटाना है, तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, बी इन्वर्स से मैंने दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, तो क्या हो जाएगा, ये बी इन्वर्स ए इन्वर्स, बी इन्वर्स इंटू बी, आई हो जाएगा, ये आई ए बी इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, और ए बी का होल इन्वर्स क्या हो जाएगा, ए बी का होल इन्वर्स क्या हो जाएगा, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो जो चीज़ मुझे प्रूफ करनी थी वही चीज़ आ गई। यहाँ से क्या मिल गया मुझे, ए बी का होल इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स।
क्लियर, ये हमारा प्रूफ हो गया, नोट कर लीजिए। ये आपको बोर्ड एग्जाम में कभी कभी पूछ सकते हैं कि आप प्रूफ करिए कि ए बी का होल इनवर्स किसके बराबर होता है हमारा, बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर। क्लियर, तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस की हेल्प से किसी भी मैट्रिक्स का 2x2 मैट्रिक्स का या फिर 3x3 मैट्रिक्स का कैसे हम इन्वर्स निकालते हैं। क्लियर, थैंक यू।